मात्र 20 से 25 दिनों के अंदर ना देवी माँ के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा का चंदा चढ़ चुका है। और ये है हमारी माता चिंतापूर्णी। वैसे तो हिमाचल प्रदेश अपने देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता रहे हैं और इनके अपने अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग मान्यता हैं। लेकिन माता चिंतापूर्णी का ना एक अलग ही स्थान है, और वो अलग स्थान इसलिए है क्योंकि माता चिंतापूर्णी लोगों की आर्थिक समस्याओं को सुलझा देती है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे की दिक्कत है, मनी मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो आप एक बार माता के दर्शन कराइए, जल अभिषेक कर दीजिए, तो आप सारी की सारी उम्र आप आर्थिक समस्याओं से आज़ाद हो जाएंगे। फिर आपके पास कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी मान्यता है माता चिंतापूर्णी की। तो माता चिंतापूर्णी की जो खोज है वो कैसे हुई? तो माता चिंतापूर्णी की खोज 14वीं सदी में एक माईदास नाम का बंदा था, उसने की थी, जो पौराणिक कथाओं में हमें वर्णन मिलता है। और माईदास जब अपने गांव से अपने ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में घने जंगल से गुजर रहे थे, और उस घने जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे वो बैठ के आराम करने लगे, क्योंकि काफी देर पैदल चल चुके थे, थक गए थे, तो वो आराम करने लगे। और जब आराम कर ही रहे थे कि उनकी आंख लग गई, उन्हें झपकी आ गई और वो सो गए। और देखते हैं कि सपने में उनके सामने एक कन्या आई है, और जो उनसे बोलती है कि मैं देवी दुर्गा हूं और मैं यहाँ पे हजारों साल से विराजमान हूँ इस वृक्ष के नीचे, लेकिन यमनों के आक्रमण की वजह से लोग मुझे भूल गए हैं। तुम इस बट वृक्ष के नीचे दोबारा से मेरी स्थापना करो और मेरी पूजा करो। और जब माईदास ने ऐसा सपना देखा तो माईदास की आंख तुरंत खुल गई। उसके बाद माईदास ने फिर देवी का ध्यान किया, देवी दुर्गा का ध्यान किया, और मन में ठाना कि देवी दुर्गा, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूँ तो आप मुझे इस बात का जवाब दो कि मैं यहाँ आपकी स्थापना कैसे कर सकता हूँ, कि अगर मैं आपकी यहाँ स्थापना करूँगा, पिंड स्थापित करूँगा, तो डेली मुझे पूजा करने ही आना पड़ेगा, और ये एकदम घना जंगल है, और यहाँ वापस आना और रोज यहाँ रुकना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई खाने की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। फिर मैं यहाँ कैसे आपकी स्थापना कर सकता हूँ? तो कहते हैं देवी दुर्गा साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई और बोलती हैं कि मैं तुझे अभयदान प्रदान करती हूँ। तू जहां भी जो भी शिला उठाएगा, जो भी पत्थर उठाएगा ना, उसी पत्थर के नीचे से पानी निकल आएगा। और कहते हैं कि माईदास ने एक शिला उठाई, एक पत्थर उठाया, और उस पत्थर के नीचे से ना जल की धारा निकल आई, जो आजकल एक कुंड बन गया है, एक तालाब बन गया है। और उसी तालाब के पानी से आज माता चिंतापूर्णी का अभिषेक किया जाता है, माता को पानी चढ़ाया जाता है। तो ऐसी कुछ महिमा है माता चिंतापूर्णी की। और कहते हैं जो लोग एक बार वहां दर्शन कर लेते हैं माता चिंतापूर्णी के, वो जिंदगी में कभी आर्थिक समस्याओं से नहीं जूझते हैं। ये तो हो गया एक धार्मिक पार्ट। अब बात करते हैं इसके कुछ साइंटिफिक रीजंस की। देखो मेरे भाई, करना तो वैसे भी सब कुछ हमें ही होता है, लेकिन जो एक इंस्पिरेशन होती है, एक ताकत मिलती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो बस वो सारी ताकत ना हमें माता के मंदिर पहुंचने से मिल जाती है। हमें विश्वास हो जाता है कि यार ना, हमारे ऊपर भी कोई सुप्रीम पावर है जो हमें सपोर्ट कर रही है, और अगर दूसरों के साथ ऐसा हुआ है ना, तो हमारे साथ भी ऐसा बिल्कुल होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे लगता है वो कहीं जा रहा है तो उसके पीछे उसके माँ बाप हैं, अगर कोई भी गलती होगी तो माँ बाप उसे संभाल लेंगे। ऐसे ही जब विश्वास हमारे अंदर आ जाता है ना किसी के भी प्रति, चाहे वो माता हो, भगवान हो, पिता हो, कोई भी हो, तो बंदा ना जरूर आगे निकल जाता है। फिर उसे फेल होने का जो डर है ना, वो तो कम हो ही जाता है। उसके मन में एक विश्वास आ जाता है कि हाँ अब मैं कर सकता हूं। तो चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।